हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग प्यारे स्टूडेंट्स हैं भाई? कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा तो लग ही रहा आप होगा आपको, है भाई। तो आज हम इस चैप्टर का अंत कर देंगे जी, पाइप एंड सिस्टम का। ठीक है ना? क्या मेरे साथ अंत करने के लिए तैयार हैं टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम का? बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया, हर एक टाइप को कवर करवाया है। ठीक है ना? चलेगा। आखिरी 20 सवाल हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। सारे सवाल मेंस लेवल के हैं आज की क्लास में, मेंस लेवल के। ठीक है जी? सारे सवाल किसे? ओके, शुरू करें सवालों को जी। सवाल नंबर है 43, बनाएंगे जी। दो पाइपें एयरबी में खाली टंकी को 32-48 घंटे में भरते हैं, जबकि पाइप सी अकेला 64 घंटे में खाली करता है जब कोई ऑपरेशन में नहीं है। तो दो पाइपें एयरबी, दोनों भरने वाले पाइप हैं। ए भरता है 32 घंटे में, बी भरता है 48 घंटे में, जबकि सी खाली करता है। सी से ड्रेन पाइप जो खाली करता है पूरे टैंक को 64 घंटा में, 64 आवर्स में। शुरुआत में जब टंकी खाली है तो पाइप ए और पाइप सी को ओपन किया गया। कुछ समय के बाद हमने पाइप ए को ऑफ कर दिया है और तुरंत पाइप बी को ओपन कर दिया। पूरी टंकी भरी है 112 घंटे में, पूरी टंकी 112 घंटे में भरी है। तो आपसे यह पूछा गया कि पाइप बी कितने समय तक चालू रहा, पाइप बी। ठीक है ना? ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, लॉजिकली सुनने की, समझने की आदत डालेगा। 32, 48, 64 कैल्शियम कितना है मेरे प्यारे? 32, 48, 64 कैल्शियम है 192। ठीक है, कैसे पता चलेगा 192 का? अगर फैक्टर पता हो जाए तो आप कर लेते। ए की एफिशिएंसी है 6, बी की एफिशिएंसी है 4, सी की एफिशिएंसी है -3। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, एकदम क्लियर है। सवाल में साफ साफ ये बोला गया कि शुरुआत में जब टैंक खाली है तो हमने पाइप ए और पाइप सी को खोला। कुछ समय के लिए हमने, जब टंकी खाली है, पाइप ए और सी को खोला। फिर कुछ टाइम के बाद, कुछ घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया, तुरंत बी को चालू कर दिया। कुछ टाइम के बाद हमने ए को बंद कर दिया, बी को चालू कर दिया। यानी कि फिर पाइप बी और सी को खोला गया, बी और सी को। ठीक है जी? पूरा टैंक भरने में 112 घंटे लगा, पूरे टैंक भरने में। तो पाइप बी कितने समय तक चालू रहा है, पाइप बी? ठीक है, ये आपका सवाल है। बताएंगे बच्चों क्या आंसर है? कौन करेगा मेरे प्यारे? पूरा टैंक भरने में 112 घंटे लगा। स्टार्टिंग में कुछ समय के लिए ए और सी ओपन है, फिर बंद करके हमने बी को चालू कर दिया है। ठीक है ना? तुरंत ही 112 घंटे में भरा गया। तो मेरे प्यारे भाई, पूरी टंकी को भरने में 112 घंटे लगे। पाइप सी तो ऑल टाइम ओपन है और कुछ समय के लिए ए ओपन है, कुछ समय के लिए बी ओपन है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? ध्यान से सुनिएगा। तो भाई मैंने मान लिया कि मेरे दोस्तों ये है आपका x घंटे, ये मान लेते हैं। चलो, आपसे पूछा ना पाइप भी कितनी देर तक चालू रहा, तो मैंने मान लिया कि पाइप भी चालू रहा है x घंटे तक। x घंटे तक आपको निकालना, x घंटे तक। तो पाइप ए और सी कितने समय तक चालू रहा है? फिर 112 माइनस x। भाई टोटल टंकी तो 112 घंटे में भरी है ना, तो आपसे पूछा कि पाइप भी कितने समय तक चालू रहा। मैंने मान लिया कि पाइप भी ये जो टाइम है x घंटे तक चालू रहा। पूरी टंकी 112 घंटे में भरी है, तो ये ए और सी कितने समय तक चालू है? 112 माइनस x। पाइप ए और सी 1 घंटे में कितना भरते हैं? 6 - 3 3। पाइप बी और सी 1 घंटे में कितना भरते हैं? 4 - 3 1। पाइप ए और सी 1 घंटे में 3 मिनट भरते हैं, तो 112 माइनस x घंटे में कितना भरेंगे? 112 तिया 336 - 3x। पाइप बी और सी 1 घंटे में 1 मिनट भरते हैं, तो पाइप बी और सी x घंटे में कितना भरेंगे? x। टोटल टैंक भरा कितना गया? 192। टोटल टैंक 192 भरा गया, तो दिस शुड भी इक्वल बराबर होना चाहिए। अब 336 में से 192 घटाएंगे तो 4, और 13 में से 9 गया 4, 144 बराबर आ गया जी -3x + x 2x के। तो x का मान आ गया जी यहाँ से 72, 144/2 72 घंटे। और ये सवाल का आंसर है, एक ही स्टेप का सवाल है, डी ऑप्शन। खत्म सवाल, कुछ भी नहीं था सवाल में। क्या था बताइए भाई? हमने मान लिया कि पाइप बी पूछा ना, डायरेक्ट बी पे मान लेते कि पाइप बी x घंटे तक ओपन है, पूरा टैंक 112 घंटे में भरा गया। तो ए और सी कितने घंटे तक ओपन है? 112 माइनस x। पाइप ए और सी 1 घंटे में 3 भरते हैं, और सी मिलकर, तो 112 माइनस x घंटे भरेंगे कितना? 3 से गुणा। पाइप बी और सी 1 घंटे में 4 - 3 1 मिनट भरते हैं, तो x घंटे में कितना भरेंगे? x। तो टोटल टैंक कितना भरा गया? 192। सारों ने मिलकर इक्वल कर दिया, x का मान 72 घंटे आ गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। बहुत बहुत प्यारा सवाल है, इतना जबरदस्त लॉजिक इसमें लगना है। 2 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, एक आप करिएगा। ठीक है ना? इस टाइप के और भी सवाल बन सकते हैं, बट आपकी स्किल डेवलप हो जाएगी 2 सवाल सीख कर ही। बनाओ। दो पाइप ए और बी, वो एक टंकी को 24 और 27 घंटे में भर सकते हैं। ध्यान सुनिएगा प्यारे बच्चे, दो पाइप ए और बी, ए भरता है एक टंकी को 24 घंटे में और बी भरता है सेम उसी टंकी को 27 आवर्स में, ऐसा बोला गया है। उसके बाद बोथ टैप्स आर ओपन्ड एंड आफ्टर 2 hours 16 minutes इट इज नोटिस्ड दैट देयर वाज अ लीकेज। दोनों नल खोले जाते हैं, दोनों पाइप खोले जाते हैं, और 2 घंटे 16 मिनट के बाद ये नोटिस किया गया, ये देखा गया कि टैंक में एक लीकेज है। लीकेज को तुरंत रिपेयर कर दिया हमने, लीकेज को तुरंत रिपेयर कर दिया, और हमें 96 मिनट एक्स्ट्रा लगा टंकी को भरने में नॉर्मल टाइम से। क्लियर है? तो आपसे बोला यदि इफ सिस्टम इज फुल, यदि टंकी पूरी भरी हुई है, तो लीकेज कितने समय में उस टंकी को खाली कर लेगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लीकेज पाइप की एफिशिएंसी निकालनी है। 24 27 कैल्शियम हो गया जी 216। ये टैंक की कैपेसिटी आ गई मेरे दोस्तों। तो पाइप ए की एफिशिएंसी है 9 और बी की एफिशिएंसी है मेरे दोस्तों 8। एफिशिएंसी बराबर है। अब सुनो, हमने दोनों पाइपों को खोला, पाइप ए को भी पाइप बी को भी। ठीक है, लीकेज पाइप को मैं नाम दे देता हूं, सपोज लीकेज पाइप की एफिशिएंसी सी है। लीकेज पाइप की एफिशिएंसी सी है, ये मुझे निकालना है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, हमने दोनों पाइपों खोला, 2 घंटे 16 मिनट बाद ये देखा गया कि टैंक में एक लीकेज है, तुरंत लीकेज को रिपेयर कर दिया। तो लीकेज कितने टाइम तक ओपन है? 2 घंटे 16 मिनट तक। 2 घंटे 16 मिनट का मतलब होता है 120 + 16 136 मिनट। तो लीकेज पाइप 136 मिनट तक ओपन है। मैंने मान लिया कि लीकेज पाइप की एफिशिएंसी सी है, तो लीकेज पाइप की एफिशिएंसी सी है, ये लीकेज पाइप 136 मिनट तक ओपन है, 136 मिनट तक। तो लीकेज पाइप ने 136 मिनट में इतना टैंक खाली कर दिया होगा। लीकेज पाइप ने 136 मिनट में इतना टैंक खाली कर दिया होगा। बस 136 मिनट के बाद हमने तुरंत लीकेज पाइप को रिजॉल्व कर दिया, उसको बंद कर दिया तुरंत ही। ठीक है ना? लीकेज को रिपेयर कर दिया। लेकिन चूंकि लीकेज पाइप 2 घंटे 16 मिनट तक 136 मिनट तक ओपन रहा है, इसी की वजह से, इसी कारण टैंक को भरने में नॉर्मल से 96 मिनट एक्स्ट्रा लगा। यानी कि लीकेज पाइप ने 136 मिनट में जितना खाली करा होगा, उसी खाली टंकी की भरपाई करने के लिए भाई ये दोनों भरने वाले पाइप हैं, इन दोनों भरने वाले पाइप को 96 मिनट एक्स्ट्रा ओपन रहना पड़ा, एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। तो ये दोनों पाइप 1 घंटे में कितना भरते हैं भाई? 9 + 8 17। ये दोनों पाइप ए और बी 1 घंटे में 17 यूनिट भरते हैं। तो 96 मिनट में दोनों कितना भरेंगे? 96 मल्टीप्लाई बाय 96 मिनट। मैंने मिनट को आवर में नहीं बदला है, क्योंकि आवर में बदलोगे दोनों तरफ से कटी जाएगा मेरे दोस्तों, बटे 60 कटी जाएगा, तो जरूरत नहीं है। तो लॉजिक इस सवाल में केवल एक लाइन का है कि लीकेज पाइप ने जितना टैंक खाली करा है 136 मिनट में, उसी की वजह से पाइप ए और बी को लीकेज को रिपेयर कर दिया 136 मिनट। पाइप ए और बी को 96 मिनट एक्स्ट्रा ओपन रखना पड़ा। पाइप ए और बी 1 मिनट में कितना भरते हैं? 17। तो 96 मिनट में कितना भरेंगे? मल्टीप्लाई बाय 96। समझ में आया है? आप बोलोगे हाँ जी सर। प्राची जितने टाइम बी प्लस सी ओपन है, उतने टाइम ही बी ओपन है।
तो यहां से पाइप सी की एफिशिएंसी मिनट तो कट ही जाएगा, 17 8 136, 8 से 96 चला जाएगा 12, यानी कि पाइप सी की जो एफिशिएंसी है 12 यूनिट आ गई 12। जब पाइप सी लीकेज पाइप की एफिशिएंसी आ गई तो ये पूछा गया कि लीकेज पाइप अकेला भरे टैंक को कितने समय में खाली करेगा। टैंक की कैपेसिटी 216, 12 एफिशिएंसी के साथ कितने समय में खाली करेगा लीकेज पाइप, 216/12 यानी कि 18 घंटे में, 18 आवर्स में लीकेज पाइप जो है पूरे टैंक को खाली कर देगा। ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा लॉजिक इस सवाल में है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और करवाता हूं, ये अलग लॉजिक लगेगा, ठीक है ना, फिर अगला आप खुद से करेगा। देखो बिल्कुल लेटेस्ट सवाल करवा रहा हूं 2023 का, जरा सोचो इस सवाल को, सोचो आप, सोचो। बेसिक से ही बताया नितिन हमने, आप लॉजिक सोचो, बुद्धि का इस्तेमाल करो थोड़ा, नहीं सोच सकते तो छोड़ दो। ये वाला कैसे बता रहे हैं आंसर, ये वाला कैसे बता रहे हैं, और चैप्टर खत्म होने वाला भी बेसिक पे मरते रहोगे, आगे नहीं बढ़ोगे कभी जिंदगी में। दो पाइप हैं, वो एक टंकी को 21 और 24 घंटे में भर सकते हैं। मैं नाम देता हूं दोनों पाइपों को, ए और बी। दो पाइप है ए और बी, ए भर सकता है टंकी को 21 घंटे में, बी भर सकता है 24 घंटे में। पाइपों को एक साथ खोला, दोनों पाइपों को खोला गया, एंड इट इज फाउंड दैट ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम इट टुक 48 मिनट मोर टू फिल द सिस्टर्न। ये देखा गया भैया, हमने दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया, ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे भाई इसमें एक लीकेज है। दोनों पाइपों को ओपन किया गया, ये देखा गया कि लीकेज के कारण टैंक को भरने में, बॉटम एक लीकेज है, 48 मिनट ज्यादा लगा है टंकी को भरने में। भाई एक लीकेज है इसके बॉटम में, टंकी के नीचे एक लीक है, उसकी वजह से उस टंकी को भरने में 48 मिनट ज्यादा समय लगा नॉर्मल से। जब टंकी पूरी भर जाती है तो कितने समय में लीकेज पाइप आधी टंकी खाली कर देगा, पूरी भरी टंकी को लीकेज पाइप कितने समय में आधा खाली कर देगा। बहुत अच्छा सवाल है। तो बच्चों मैंने मान लिया कि लीकेज पाइप जो है उसकी एफिशिएंसी सी है, लीकेज पाइप की आपको निकालनी है। ये सवाल पिछले सवाल की तरह नहीं है, लैंग्वेज इसकी अलग है। 21 और 24 कैल्शियम 168, जल्दी करो आज खत्म करना है। 20 सवाल आज की क्लास में होने चाहिए, जब तुम्हारी समझ में आए या ना जाए, भाड़ में जाओ तुम। पाइप ए की एफिशिएंसी 8 पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो यही हल रहेगा तुम्हारा, घर से पढ़ के कुछ आते नहीं है। बी की एफिशिएंसी है 7। अब देखो दोनों पाइप को खोल दिया, लेकिन ये पता ही नहीं है कि पाइप में एक लीकेज भी काम कर रहा है, और इस लीकेज की वजह से टंकी को भरने में 48 मिनट ज्यादा समय लगा नॉर्मल से। भाई आप बताओ ये दोनों पाइप ए और बी मिलकर पूरी टंकी कितने समय भरेंगे, दोनों पाइप ए और बी मिलकर पूरी टंकी कितने समय भरेंगे, जवाब दो। टंकी कैपेसिटी 168, दोनों पाइप ए और बी भरने चाहिए 8 7 15 एफिशिएंसी के साथ बटे 15, इतने समय में। इससे जाएगा ये 3 से चला जाएगा, 3 पंजे 15, 3 सिंग 18 और 3 पंजे 15, 56/5 घंटे में। यानी कि मेरे प्यारे भाई इन दोनों पाइप को मिलकर पूरी टंकी 56/5 घंटे में भरनी चाहिए। जबकि टंकी भरी कितनी में है मेरे दोस्तों, 48 मिनट एक्स्ट्रा। 48 मिनट का मतलब होता है बच्चे 48/60, 48 मिनट है ना, आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 48 को 60 से भाग देंगे, 48/60 का 60 का मतलब 4/5 आवर। टंकी को भरने में लगना चाहिए 56/5 घंटे, लेकिन टंकी को भरने में चूंकि लीकेज ओपन है, पूरे टाइम लीकेज ओपन है, उसकी वजह से 4/5 घंटे ज्यादा लगा। लेकिन टंकी भरी कितने में है, 56 + 4 60, 60/5 12 घंटे में टंकी भरी गई है। तो टंकी को भरना चाहिए 56/5 घंटे में, टंकी भरी है 12 घंटे में, पूरी टंकी 12 घंटे में भरी गई। लीकेज पाइप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ओपन है, लीकेज पाइप की कोई मरम्मत नहीं की गई है। मैंने मान लिया लीकेज पाइप की एफिशिएंसी सी है, लीकेज पाइप की एफिशिएंसी सी है, पूरी टंकी भरने में 12 घंटे लगा, 48 मिनट मोर बोला है। तो लीकेज पाइप ने 12 घंटे में कितना टैंक खाली करा होगा, इतना। लीकेज पाइप 1 घंटे में सी यूनिट खाली करता है, तो 12 घंटे में लीकेज पाइप ने इतना टैंक खाली कर दिया होगा। लीकेज पाइप के खाली करने के वजह से ही 48 मिनट एक्स्ट्रा लगा है टंकी को भरने में। 48 मिनट एक्स्ट्रा क्यों लगा टंकी को भरने में, वाई लगी 48 मिनट एक्स्ट्रा, क्योंकि लीकेज पाइप 12 घंटे तक ओपन रहा। 12 घंटे ओपन रहने की वजह से लीकेज पाइप 12 घंटे तक ओपन रहा, उसी की वजह से टंकी भर जानी चाहिए 56/5 घंटे में, 48 मिनट 4/5 आवर एक्स्ट्रा ओपन रखना पड़ा इन दोनों पाइपों को, पाइप ए और बी को। तो यही आपको देखना कि लीकेज पाइप ने जितना टैंक खाली करा होगा उतने ही टाइम उसी पानी को भरने के लिए भरने वाले पाइप को एक्स्ट्रा ओपन करना पड़ेगा। भाई ये दोनों पाइप ए और बी यही तो भरने वाले, ये तो भरेंगे और तो कोई आएगा नहीं। ये दोनों पाइप 1 घंटे में कितना भरते हैं, 15 8 7 15। इन दोनों पाइपों ने कितना मेरे प्यारे भाई 48 मिनट एक्स्ट्रा ओपन रखा गया। 48 मिनट में कितना टैंक भरा होगा, 1 घंटे में 15, तो 48 मिनट का मतलब होता है 4/5 आवर। 4/5 आवर में कितना भरेंगे, मल्टीप्लाई बाई 4/5। दिस शुड बी इक्वली बराबर होना चाहिए, यानी कि खाली करने वाली पाइप ने जितना खाली किया उसी को इन दोनों पाइपों ने 15 एफिशिएंसी के साथ एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के 48 मिनट में भरा। तो 5 दिया 15, 12 से 12 कट गया, तो लीकेज पाइप की एफिशिएंसी 1 आ गई, 4 दिया 12/12 1। लीकेज पाइप की एफिशिएंसी 1 आ गई है। पूछा ये गया कितने समय लीकेज पाइप आधी टंकी खाली कर देगा। टैंक की कैपेसिटी है 168, 168 का आधा 84, 84 यूनिट को खाली करने में कितना समय लगेगा। लीकेज पाइप की एफिशिएंसी 1 है, 1 एफिशिएंसी के साथ समय लगेगा /1, यानी कि 84/1 84 घंटे। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, जबरदस्त सवाल। तो देखो दोनों सवाल एक ही जैसी लैंग्वेज पे है, इन दोनों में 48 मिनट को आवर में बदलना है तो 60 से भाग देते हैं, मिनट को 60 60 12 48 12 पंजे 60, ये किया बेटा। तो ऐसे बहुत सवाल बनाए जा सकते हैं, हर सवाल में लॉजिक सेम होगा कि लीकेज पाइप ने जितना खाली किया वो बराबर करना है, फिलिंग पाइप ने जितना एक्स्ट्रा टाइम लगा के भरा, इक्वल, बस 1 सेकंड में खत्म सवाल। ठीक है बच्चे, ऐसा ही सवाल नंबर 46 है, बस यहाँ एक स्टेप और बढ़ाया गया है, इसको आप खुद से ट्राई करना, ठीक है ना। ठीक है जी, खुद से ट्राई करना इस सवाल को। अब मैं आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 की तरफ बनाएंगे बच्चे, बनाएंगे बच्चे अगला सवाल। पाइप सी की एफिशिएंसी सी माना है, बार-बार निकालने का कोई मतलब नहीं। क्यों मतलब नहीं है, अरे भाई पाइप सी की एफिशिएंसी को मैंने लीकेज पाइप की एफिशिएंसी को सी माना है कि लीकेज पाइप 1 घंटे में सी यूनिट खाली करता है, पूरी टंकी 12 घंटे में भरी गई है, तो लीकेज पाइप भी 12 घंटे तक ओपन है। लीकेज पाइप 1 घंटे में सी यूनिट खाली करता है, तो 12 घंटे में कितना खाली करेगा, मल्टीप्लाई बाय 12। लीकेज पाइप 1 घंटे में सी खाली करता है, 12 घंटे तक ओपन है लीकेज पाइप, क्योंकि पूरी टंकी 12 घंटे भरी है, सी गुणा 12। सुनते क्यों नहीं हो यार एक बात को, चलेगा, इतना समय नहीं है कि आपको बार-बार ये चीज बताई जाए, एक बार मैं बोलता हूं एक बार सुन लिया करो। क्वेश्चन पढ़ो ढंग से, सवाल को पढ़ेंगे। अगला वैरायटी, अगली वैरायटी मेरे दोस्तों आ गई आपकी अल्टरनेट वाली। टाइम एंड वर्क में भी सवाल मैंने आपको कराया, 1 2 नहीं 20 सवाल करवाए टाइम एंड वर्क में अल्टरनेट वर्क पे। तो पाइप एंड सिस्टम में भी अल्टरनेट वर्क के सवाल बनते हैं, लेकिन यहां पे आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है। सुनिए, 3 पाइप हैं ए बी सी, वो टैंक को 24 30 और 40 घंटे में भर सकते हैं। 3 पाइप हैं ए बी और सी, ए भर सकता है टैंक को 24 घंटे में, बी भर सकता है 30 घंटे में, सी भर सकता है 40 घंटे में। बोला ए हर टाइम ओपन है, बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खुले रहते हैं, टंकी कितने समय में भर जाएगी।
तो 24 30 40 कैल्शियम बच्चों 120, ये टैंक की कैपेसिटी आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, पाइप बी की एफिशिएंसी है 4, पाइप सी की एफिशिएंसी कितनी है 3। पाइप ए तो ऑल टाइम ओपन है, पाइप ए पहले घंटे भी ओपन है, पाइप ए दूसरे घंटे भी ओपन है। बात समझिए? आप बोलोगे हाँ सर समझे। बी और सी बारी बारी से खोलते हैं घंटे के लिए। पाइप बी को पहले घंटे खोला, फिर पाइप सी को दूसरे घंटे खोला, फिर ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी, फिर ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी, ऐसे ही चलता रहेगा, आगे ऐसे ही चलता रहेगा। पहले ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी, फिर ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी, फिर ए प्लस बी, प्लस ए प्लस सी। यहाँ पे 2-2 दिन की साइकिल चली है, 2-2 घंटे की। ए प्लस बी कितना भरते हैं 5 4 9, ए प्लस सी कितना भरते हैं 5 3 8। यानी कि ये दोनों पाइप, ये पाइप 2 घंटे में कितना भरे, 2 घंटे में भरे हैं 9 + 8 17। तीनों पाइप भरने वाले, कोई दिक्कत नहीं। तो 17 का मल्टीपल 120 से छोटा कौन सा है? 17 7 119, दोनों तरफ 14 से 7 से गुणा कर देते हैं। तो 14 घंटे में कितना भरा जाएगा 119 यूनिट। 14 घंटे में 119 यूनिट टैंक भर जाएगा। हमें तो टैंक 120 यूनिट भरना है, 1 यूनिट टैंक और भरना है। इस 1 यूनिट टैंक को कौन भरेगा? स्टार्ट किसने किया? ए प्लस बी ने। ए प्लस बी 1 घंटे में 9 यूनिट भरता है, तो 1 यूनिट भरेगा 1/9 घंटे में। 1 घंटे में भरता है 9 यूनिट, तो 1 यूनिट भरने में 1/9 घंटे लेगा, तो 14 सही 1/9 घंटे में टंकी भर जाएगी। बी ऑप्शन। हमें लगता है कि आपको ये बात समझ में आई है। आगे चलेंगे। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पर 48 जवाब देंगे। क्या आंसर है इसका? कर पाओगे ना सवाल? लेटेस्ट सवाल करवा रहे हैं सारे, आपको प्यार पूर्वक करवा रहे हैं। बताओ इसका क्या आंसर है? टाइम एंड वर्क में जिसने अल्टरनेट इसके सवाल नहीं पढ़े वो बिल्कुल ना सीखेगा ना, मैं उसे सिखाना चाहता हूं। एक इनलेट पाइप एक खाली टंकी को 4.5 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप इसे कंप्लीटली 7 सही 1/5 घंटे में खाली कर सकता है। एक इनलेट पाइप भरने वाला पाइप है जो 4.5 का मतलब 9/2 घंटे में, 9/2 घंटे में पूरा टैंक भर सकता है एक इनलेट पाइप। और आउटलेट पाइप जो है कंप्लीटली इसको 7 सही 1/5, 7 से 1/5 का मतलब होता है 5 7 35 36, 36/5 घंटे में खाली कर सकता है। खाली। द टैंक इज इनिशियली एम्प्टी, शुरुआत में टैंक खाली है। 2 पाइप्स आर अल्टरनेटिवली ओपन फॉर एन एवरेज, दोनों पाइपों को एक एक घंटे के लिए बारी बारी से खोला जाता है। टिल द टैंक इज कंप्लीटली फिल, तब तक खोला जाता है जब तक टैंक पूरा नहीं भर जाता। स्टार्टिंग विद द इनलेट पाइप, शुरुआत कौन करता है? इनलेट पाइप शुरुआत करता है। तो पूछा टैंक कितने समय में पूरा भर जाएगा, टंकी कितने घंटे में पूरी भर जाएगी। तो ऊपर भैया 9 और 36 कैल्शियम 36 यूनिट, टैंकी कैपेसिटी आ गई 36 यूनिट। तो इनलेट पाइप की एफिशिएंसी क्या है? 36 को 9/2 से भाग देंगे 8 8। आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी क्या है? 36 को 36/5 से भाग देंगे -5। आप बोलोगे हाँ सर, दोनों की एफिशिएंसी आ गई। ध्यान सुनिएगा, दोनों पाइपों को बारी बारी से खोला जाता है एक एक घंटे के लिए। पहले हमने इनलेट पाइप खोला, फिर आउटलेट पाइप, फिर इनलेट पाइप, फिर आउटलेट पाइप, ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पे हर 2 घंटे में सेम साइकिल हो रही है, हर 2 घंटे में सेम एक्शन हो रहा है। पहले घंटे इनलेट पाइप 8 मिनट भरेगा, दूसरे घंटे आउटलेट पाइप 5 मिनट खाली कर देगा। तो इस हिसाब से हर 2 घंटे में कितना भरा जाएगा? इस हिसाब से हर 2 घंटे में कितना टैंक भरा जाएगा 2 आवर्स में? हर 2 घंटे में टैंक भरा जाएगा 8 भरेगा, अगले घंटे 5 खाली कर देगा 3 यूनिट। हर 2 घंटे में 3 यूनिट टैंक भरा जाएगा, 3 यूनिट हर 2 घंटे में। बिल्कुल बेकार कलंक वालों को तुम धरती पे बोझ। देखो मैं तो टीचर हूं, मेरी एक मर्यादा, मैं गाली तो दे नहीं सकता, लेकिन आपको जितनी आती हूं वो खुद को दे लो, समझ लेना कि मैंने दी है, ठीक है ना। जिन बच्चों का भी आंसर 24 आ रहा है उनको लेकर रहा हूं, जिन बच्चों का आंसर 24 आ रहा है उनको जितनी भी उल्टी सीधी गाली आती है वो खुद को दे लो और सोच लेना कि मैंने दी है, ठीक है ना। मैं तो अब कर नहीं सकता ना, टीचर हूं भाई। टाइम एंड वर्क में मैंने एक सवाल पढ़ाया था, पेंटिंग वाला क्वेश्चन, पुताई वाला, दीवार पे पुताई करवा रहे थे, याद है किसी को? पुताई वाला एक बार लाल रंग पोतता है, एक बार सफेद रंग पोतता है, एक बार पॉजिटिव वर्क होता है, एक बार नेगेटिव वर्क होता है। मैंने क्या समझाया था कि अगर किसी सवाल में पॉजिटिव वर्क है तो कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव वर्क है तो नॉर्मल क्वेश्चन है। लेकिन अगर किसी सवाल में पॉजिटिव वर्क भी है, नेगेटिव वर्क भी है, तो पूरा काम एक साथ नहीं करवाना, पूरी टंकी एक साथ नहीं भरवानी। हर 2 घंटे में 3 टैंक भरता है, हमको भरना 36। आप लोगों ने क्या 36 भरना है तो दोनों तरफ 12 से गुणा कर दो, 24 घंटे में 36 यूनिट भर जाएगा। 24 घंटे सवाल का आंसर है ही नहीं, गलत है। मैं आपको 24 घंटे से पहले ही भर के दिखा दूंगा, 24 घंटे से पहले ही भर के दिखा दूंगा। ध्यान सुनिएगा, जब भी ऐसा सवाल आए कि पॉजिटिव वर्क भी है नेगेटिव, तो हमें डायरेक्ट 36 यूनिट टैंक नहीं भरना होता। 36 में से पॉजिटिव आप हटा लीजिए, 36 में से पॉजिटिव वर्क हटा लीजिए 8, तो 36 में से 8 आप माइनस कर लेंगे, यानी कि आएगा 28। हमको 28 यूनिट टैंक भरना है, पहले आप 28 भरो। 36 में से पॉजिटिव जो इनलेट पाइप 1 घंटे में 8 यूनिट भरता है, तो आप 8 हटा लीजिए, पहले 28 भरो, 28। तो 3 का मल्टीपल आपको ढूंढना है, 28 से छोटा नहीं, 28 से बड़ा। 3 का मल्टीपल 28 से बड़ा क्या है? 30 होता है। अगर मैं दोनों तरफ किससे गुणा करूं? दोनों तरफ 10 से गुणा करूं, 10 से किससे गुणा करूं? हाँ जी, डी आया है। 36 में से 28 घटाएंगे, 36 में से 8 घटाएंगे तो 28 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई। एक सेकेंड, हाँ जी 28 से बड़ा, डी ऑप्शन भी नहीं है, डी से भी जल्दी भर के दिखाऊंगा। कभी भी हमको 36 यूनिट टैंक नहीं भरवाना एक साथ। 36 में से पॉजिटिव वर्क घटा लीजिए 8, 28 28 तो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो 28 से बड़ा 3 का मल्टीपल क्या है बच्चा? 30। तो पहले आप 30 भरवाओ। 30 कैसे? दोनों तरफ 10 से गुणा करो, दोनों तरफ 10 से गुणा करो। अब बताओ 20 घंटे में कितना भरेगा? 20 घंटे में भरेगा 30 यूनिट टैंक। 20 घंटे में 30 यूनिट टैंक भर जाएगा, 20 घंटे में 30 यूनिट टैंक भर जाएगा। 36 मत भरो। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर हर 2 घंटे में 3 यूनिट भर रहा है तो 20 घंटे में कितना भरेगा? 28 से जस्ट बड़ा 3 का मल्टीपल 30 है, तो दोनों तरफ 10 से गुणा कर दो। 20 घंटे में कितना भरेगा? 30 यूनिट। 20 घंटे में 30 यूनिट भर जाएगा टैंक, 20 घंटे में 30 यूनिट टैंक भर जाएगा। अब जैसे ही 20 घंटे में 30 यूनिट टैंक भर चुका, अब जैसे अगला घंटा शुरू होगा, अगले घंटे ओपन करा जाएगा इनलेट पाइप। पहले इनलेट फिर आउटलेट, फिर इनलेट फिर आउटलेट। अगले घंटे में इनलेट पाइप ओपन करा जाएगा। इनलेट पाइप 1 घंटे में 8 यूनिट भर सकता है। हमारा टैंक ऑलरेडी 30 भर चुका है, हमें टैंक को 36 भरना है, यानी कि टैंक को 6 यूनिट हमें और भरना है। 30 और 6 36 होता है, 6 यूनिट और भरना है। अगला जब घंटा आएगा, अगला जब घंटा ओपन होगा मेरे प्यारे बेटे, अगला जब घंटा ओपन होगा तो आप ये समझिएगा कि हमें 6 यूनिट टैंक ही भरना है। कौन भरेगा? इनलेट पाइप। इनलेट पाइप 1 घंटे में 8 यूनिट भरता है। ये जो भरने वाला पाइप है ये 1 घंटे में 8 यूनिट भरता है, तो 6 यूनिट कितने घंटे में भरेगा? 6 यूनिट भरेगा 6/8 घंटे में। 6 यूनिट भरेगा 6/8 घंटे में। आप बोलोगे आंसर 6/8 मतलब 3/4, तो 20 सही 3/4 घंटे में ही पूरा टैंक फुल भर जाएगा 36 यूनिट। क्लियर? हालांकि अगले मिनट से खाली होना शुरू हो जाएगा, लेकिन 20 सही 3/4 घंटे में पूरा टैंक भरा जा चुका है। ये इसका आंसर है, सी ऑप्शन।
पहले इनलेट पाइप, फिर आउटलेट पाइप, फिर इनलेट, फिर आउटलेट, फिर इनलेट, फिर आउटलेट। पहले 8 12 5 खाली हुआ, 8 12 5 खाली हुआ, 8 12 5 खाली हुआ। इस हिसाब से चलता रहेगा तो भैया 20 घंटे में 30 यूनिट भर जाएगा। लेकिन जब 30 घंटे बाद जो 31वां घंटा शुरू होगा, उसमें मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा, 20 घंटे जो 21वां घंटा शुरू होगा, उसमें तो इनलेट पाइप ओपन करेंगे। 30 ऑलरेडी भर चुका है, टैंक भरना है 36, तो 6 यूनिट और भरना है। 6 यूनिट टैंक इनलेट पाइप कितने समय भरेगा? 1 घंटे में 8 यूनिट भरता है, तो 6 यूनिट भरेगा 6/8 घंटे में। तो 20 के अलावा 3/4 घंटे और लगेगा। समझ में आया? जो पाइप शुरुआत में खोला जाता है, हर साइकिल खत्म होने पर शुरुआत वही करता है। जो एंड में खोला जाता है बाद में, हर साइकिल का एंड वही करता है। 24 घंटे से पहले ही टैंक भर जाएगा। 24 घंटे में भी भरेगा 36 यूनिट, लेकिन पहले 20 सही 3/4 घंटे में ही भर जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला सवाल करेंगे आप लोग, सवाल करेंगे आप लोग, जल्दी से सवाल करेंगे। 49 नंबर, बहुत प्यारा सवाल है। एक और क्वेश्चन है आपके सामने, जवाब दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के पेपर का सवाल है, बैंकिंग में भी ऐसा सवाल आता है। जब भी पॉजिटिव, जो समझदार वाले को समझ गया होगा, जो समझदार नहीं है, बुद्धिहीन है, बुद्धिहीन, तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव वर्क है तो कभी पूरा काम नहीं करवाना, पहले पॉजिटिव वर्क हटा लो जी। पाइप ए एक टैंक को 18 घंटे में भर सकता है, पाइप ए 18 घंटे में, जबकि पाइप बी अकेला टैंक को 30 घंटे में खाली कर सकता है। ड्रेन पाइप है। व्हेन द सिस्टम इज एम्प्टी, जब टंकी खाली है तो पाइप ए को टर्न ऑन किया जाता है 1 घंटे के लिए, फिर टर्न ऑफ कर देते हैं। नाउ पाइप बी इज अलाउड टू ड्रेन आउट वाटर फ्रॉम द सिस्टम फॉर एन आवर एंड देन टर्न ऑफ। फिर हम पाइप बी को 1 घंटे के लिए ओपन करते हैं, फिर बंद कर देते हैं। पाइपों को हम अल्टरनेटिवली ओपन कर रहे हैं 1 घंटे के लिए, तब तक जब तक टंकी पूरी ना भर जाए। तो पूछा टंकी को भरने में कितना समय लगा, तो 18 30 दोनों से कटने वाला नंबर है 90। तो पाइप ए की एफिशिएंसी है 5, बी की एफिशिएंसी है -3, 30 या 90। हुआ क्या है कि हमने पहले पाइप ए को खोला 1 घंटे के लिए, फिर बंद कर दिया, फिर पाइप बी को खोला 1 घंटे के लिए, फिर बंद कर दिया, फिर पाइप ए को खोला 1 घंटे के लिए, फिर बंद कर दिया, फिर पाइप बी को खोला 1 घंटे के लिए, बंद कर दिया। यानी कि हर 2 घंटे में सेम पैटर्न हो रहा है, ए फिर बी, फिर ए फिर बी, फिर ए फिर बी। तो आप 2 घंटे की साइकिल को पकड़ो। साइकिल का मतलब, साइकिल मतलब एक चक्र जिसमें सेम पैटर्न रिपीट हो रहा हो। तो पहले घंटे जो हमारा ए है वो 5 मिनट भरेगा भरने वाला पाइप, अगले घंटे ए बी 3 मिनट खाली करेगा। तो इस हिसाब से 2 घंटे में टैंक कितना भरा जाएगा? 2 घंटे में 5 - 3 2 घंटे में 2 यूनिट टैंक भरा जाएगा। हर 2 घंटे में 2 यूनिट टैंक भरा जाएगा। टैंक भरना है 90, तो 90 यूनिट भरा जाएगा 45 से गुणा 90 घंटे में, नहीं गलत है, 90 घंटे से पहले भर जाएगा। हमको डायरेक्ट 90 यूनिट टैंक भरना ही नहीं है, हमें टैंक को 90 यूनिट भरना ही नहीं है मेरे दोस्तों। 90 यूनिट से 5 यूनिट पॉजिटिव वर्क जो है ना, एक ये 5 हटा लो 85, हमें 85 यूनिट भरना है पहले टैंक को। 85, अब 85 तो 2 का मल्टीपल नहीं है ना, तो 85 से जस्ट बड़ा 2 का मल्टीपल है 86। तो पहले आप 90 यूनिट ना भरवा के 86 यूनिट टैंक भरवा। भाई मैं अगर आपसे सवाल ये होता कि 86 यूनिट टैंक कितने समय भरेगा, 86 यूनिट, 86 यूनिट टैंक कितने समय भरेगा, 86 कितने समय भरेगा, तो आप कहते सर 43 से मल्टीप्लाई कर दो। 86 घंटे में 86 यूनिट टैंक भरेगा, 86 यूनिट 86 घंटे में भरेगा। अब 86 घंटे बीत चुके, अगला घंटा शुरू हुआ, अगला घंटा, अगले घंटे में अगर सवाल भूल जाओ, सवाल क्या मैं आपसे पूछूं, बताओ 86 यूनिट टैंक कितने समय में करेगा, भरेगा, तो आपको सर 86 घंटे में। अब जैसे ही अगला घंटा शुरू होगा, पाइप ए ओपन होगा, पाइप ए जो केवल भरने का काम करेगा, खाली करने का नहीं। टैंक 90 यूनिट कैपेसिटी का, 86 यूनिट ऑलरेडी भर चुका है, कितना और भरना है? 4 यूनिट टैंक और भरना है। 86 + 4 90 यूनिट हो गया। पाइप ए 1 घंटे में 5 यूनिट भरता है 1 आवर में, तो पाइप ए 4 यूनिट टैंक कितने समय भरेगा? पाइप ए 4/5 घंटे में। अगर कोई पाइप 1 घंटे में 5 यूनिट भरता है, 1 घंटे में 5 यूनिट भरता है, तो 4 यूनिट भरेगा 4/5 घंटे में। समझ में? बड़ी सिंपल सी बात है। तो 86 घंटा और 4/5 घंटे का मतलब होता है, घंटे को मिनट में बदलना है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 48 मिनट। तो 86 घंटे प्लस 48 मिनट में टैंक भरेगा। बी ऑप्शन आंसर है, बी ऑप्शन। समझ में आया? हाँ जी आया है। एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं, इस पे लास्ट मुझे करके बताइएगा, फिर मैं टाइप को चेंज करूंगा। बनेंगे जल्दी से 50 नंबर सवाल, फटाफट करके बताओ सब लोग। आकाश बैंक अपने पेपर आउट नहीं करता भाई, बताओ सवाल का आंसर जल्दी से करके बताओ सब लोग, फटाफट करके बताएंगे सब, फटाफट। यस वेरी गुड, सब बच्चों का आंसर आया, वेरी गुड। 2 घंटे 47 मिनट, बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप बहुत प्यारा है, बहुत मासूम है। इसका कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है ऑलरेडी टाइम एंड वर्क में, बस लैंग्वेज टाइम एंड वर्क को हटा के पाइप एंड सिस्टम वाली हो चुकी है। बहुत जल्दी दिव्यांश बोला दो। हाँ अच्छा, ये तो अभी वही है अल्टरनेट वाला। चलो इसे भी करके बता दीजिए अभी, चलो करके बताओ जी, सवाल का आंसर क्या है?
50 और 51 एक जैसे सवाल है, चलो 50वां में बता देता हूं, 51 में आप कर लेना, 50वां में बता देता हूं, इसको मैं बता दे रहा हूं, ठीक है ना, 51 आप कर लेना। पाइप एबीसी है मेरे दोस्तों, 3 वाला पाइप वाला नहीं कराना मैंने सवाल आपको। 3 पाइप है एबीसी, ए 20 मिनट भर सकता है, बी 30 मिनट भर सकता है, जबकि सी से 15 मिनट में खाली कर सकता है, सी 15 मिनट में खाली कर सकता है, ड्रेन पाइप है। एबीसी को बारी बारी से 1 मिनट के लिए खुला रखा जाए, पहले ए खोला हमने, फिर बी खोला, फिर सी खोला, फिर ए, फिर बी, फिर सी, 1 मिनट के लिए टैंक कितने समय में भर जाएगा? तो 20 30 15 का एलसीएम 60 यूनिट, ये टैंक की कैपेसिटी है, वेरी इजी डाटा। तो पाइप ए की एफिशिएंसी है 3, बी की एफिशिएंसी है 2 और सी की एफिशिएंसी बच्चे 15 चौका 60 माइनस का 4। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है। तो पहले मिनट में पाइप पे 3 मिनट भरेगा, फिर अगले मिनट में 2 मिनट भरेगा, फिर अगले मिनट में 4 मिनट खाली करेगा। तो इस हिसाब से हर 3 मिनट में कितना टैंक भरा जाएगा? हर 3 मिनट में कितना टैंक भरा जाएगा? 3 + 2 5 - 4 1 मिनट, हर 3 मिनट में 1 मिनट टैंक भरा जाएगा, 1 मिनट। क्लियर है? हर 3 मिनट में। लेकिन 60 कितने में? 180 मिनट नहीं, 180 में नहीं होगा। हम 60 में डायरेक्ट भरवाएंगे नहीं, पॉजिटिव वर्क हटा लेंगे। 3 और 2 पॉजिटिव वर्क है ना, फिर नेगेटिव आ रहा है। तो 60 में से 3 और 2 5 माइनस कर लो, 60 में से 5 माइनस कर लो, 55 यूनिट भरवाओ पहले। तो 55 यूनिट टैंक भरने में कितना समय लगेगा? 55 से गुणा, 55 एकम 55, 55 यूनिट टैंक भरने में लगेगा 55 तिया 165 मिनट, 165 मिनट समय में 55 यूनिट टैंक भर जाएगा, 55 यूनिट। क्लियर? आप बोलोगे आंसर, ठीक है। अब जैसे ही अगला मिनट शुरू होगा, अगली साइकिल शुरू होगी, कौन ओपन होगा? पाइप ए। जैसे अगली साइकिल शुरू होगी, कौन ओपन होगा मेरे दोस्तों? पाइप ए ओपन होगा, पाइप ए। समझ में? पाइप ए भरेगा 3 यूनिट, अगले मिनट में हमारा पाइप ए 3 यूनिट भर देगा, 58 भर गया। फिर अगले मिनट में पाइप बी ओपन होगा, तो नेक्स्ट मिनट में पाइप बी भरेगा कितना? 2 यूनिट। तो कितना टैंक भर गया? 55 5 60 यूनिट भर गया, 60 भर गया। समय कितना लगा? 167, 165 166 167, 167 मिनट में पूरा टैंक भर गया। 167 मिनट मतलब 2 घंटे 47 मिनट। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 आवर 47 मिनट। तो पहले आप पॉजिटिव वर्क हटा लेना है, केवल डिफिकल्ट वाला आकाश। समझे? 55 प्लस अगले मिनट में ए भरेगा 3 यूनिट, फिर अगले मिनट में बी भरेगा 2 यूनिट, तो 167 मिनट में भरा जाएगा 60। बहुत अच्छा सवाल है, क्लियर है? सभी को समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर आया। 51 खुद से ट्राई करेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर आपके सामने 52, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान से सुनिएगा। इसका कांसेप्ट मैं आपको समझा चुका हूं, टाइम एंड वर्क में प्रूफ भी करवा चुका हूं, आपको याद भी आ जाएगा। बोला है 1 fill pipe A takes 21:1/3 minutes more to fill the cistern than 2 fill pipes A and B open together to fill it. Second fill pipe B takes 27 minutes more to fill the cistern than 2 fill pipe A and B open together to fill it. When will be the cistern be full if both the pipes are opened simultaneously? देखो, जैसे सपोज 2 पाइप हैं A और B, 2 पाइप A और B मिलकर किसी टैंक को भरने में x मिनट लेते हैं। कितना समय लेते हैं? 2 पाइप A और B मिलकर किसी टैंक को भरने में x मिनट लेते हैं। तो सवाल में साफ-साफ बोला गया, अगर देखा जाए कि पाइप A टैंक को भरने में A और B जितना समय लेते हैं उससे 21 सही 1/3 मिनट ज्यादा लेता है। यानी कि पाइप A उस टैंक को भरने में A और B जितना समय लेते हैं x, उससे 21 सही 1/3, 21 1/3 मतलब 21 या 63 64, 64/3 मिनट ज्यादा लेता है। सेम ऐसे ये भी बोला गया कि पाइप बी को, दूसरे पाइप बी को टैंक को भरने में है भी, सेकंड फिल पाइप बी को टैंक भरने में 27 मिनट ज्यादा समय लगता है जितना दोनों पाइप ए और बी ओपन टुगेदर मिलकर लेते हैं। यानी कि दोनों पाइप ए और बी मिलकर टैंक को भरने में जितना समय लेते हैं, पाइप बी उससे 27 मिनट एक्स्ट्रा समय लेता है, तो पाइप बी लेता है x + 27 मिनट। तो पूछा है टंकी कितने समय भर जाएगी यदि दोनों पाइप खोले जाएं। दोनों पाइप खोले जाएंगे तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, यानी कि आपसे x कमांड पूछा है। पता है, शॉर्टकट सिखाया आपको कंसेप्ट। ये कंसेप्ट केवल भरने वाले पाइपों पे लगेगा, खाली करने वाले पाइपों पे नहीं लगेगा और ना ही पेपर में सवाल आएगा, केवल भरने वाले सवाल पे लगेगा। x का मान आएगा √AB, रूट AB। तो रूट A ये 64/3 और मेरे दोस्तों ये कितना है 27, रूट AB। 3 से 27 9 बार चला जाएगा, 64 का √8, 9 का √3 यानी कि 24 मिनट। तो दोनों पाइप ए और बी मिलकर पूरी टंकी 24 मिनट में भरेंगे। बी ऑप्शन सवाल का आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है आकाश जी, रूट AB वाला कंसेप्ट, यदि स्मॉल ए बी है तो x बराबर रूट AB, मैंने आपको समझाया है। केवल भरने वाले पाइपों पे कंसेप्ट लगेगा। जैसे वाला सवाल देखो, 53 नंबर क्वेश्चन, बताएंगे बच्चे सवाल का क्या आंसर है? फटाफट बताओ, कौन करेगा जी? एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, बोला है पाइप ए और बी मिलकर खाली टैंक को भरने में x मिनट लेते हैं, ए अकेले टैंक को भरने में 8 + x मिनट लेता है। ठीक है ना? अगर आप क्वेश्चन कोई ढंग से पढ़ ले तो भी कल्याण हो जाएगा। पाइप ए और बी टैंक को, सॉरी, पाइप ए और बी जो है वो टैंक को x मिनट में भरते हैं। ए अकेला 8 + x मिनट में भरता है, बी अकेला 32 + x मिनट में भरता है। तो यहां से x की वैल्यू पता लग जाएगी। अभी तो कंसेप्ट सिखाया कि पाइप ए और बी एक टैंक को x मिनट भरते हैं, ए 8 + x मिनट लेता है, बी 32 + x मिनट लेता है। x की वैल्यू क्या है? 8 × 32, तो 32 8 256 का √16। तो बेटा मेरे x की वैल्यू 16 मिनट आ गई। क्लियर है? लेकिन एग्जामिनर ने इसके आगे भी सवाल बना दिया। बहुत तगड़ा सवाल है मेरे प्यारे भाई, बहुत तगड़ा क्वेश्चन। बोला है ए और बी को 10 मिनट, ए और बी मिलकर टैंक को 10 मिनट के लिए भरते हैं, सी अकेला टैंक को 4.5 मिनट में भरता है। तो ए बी और सी मिलकर टैंक का 7/20 हिस्सा कितने समय भरेंगे ए बी सी और मिलकर? तो भाई अब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा रिमेनिंग टैंक पे। मैंने ये पता लगा लिया कि दोनों पाइप ए और बी मिलकर पूरा टैंक 16 मिनट में भरते हैं। ये पता लगा लिया, दो पाइप ए और बी मिलकर पूरा टैंक 16 मिनट में भरते हैं। x की वैल्यू, पाइप ए और बी को 10 मिनट के लिए ओपन किया गया, पाइप ए और बी जो है वो टैंक को 10 मिनट तक भरते हैं। तो आप मुझे बताओ, दो पाइप है ए और बी, वो पूरा टैंक 16 मिनट में भर सकते हैं, उन्हें 10 मिनट तक ओपन किया गया, तो कितने मिनट का काम बाकी है? 16 में से 10 घटाएंगे, पाइप ए और बी के 6 मिनट का काम बाकी है, 6 मिनट का। इसी रिमेनिंग टैंक को भरने के लिए हमारा जो पाइप सी है, इसी रिमेनिंग टैंक को भरने के लिए जो पाइप सी है वो 4.5 मिनट लेता है। जिस काम को पाइप ए और बी 6 मिनट में करते, उसी को ये पाइप सी 4.5 मिनट में करेगा। ए और बी पूरा टैंक भरते 16 मिनट में, ए और बी 10 मिनट के लिए ओपन किए जाते, 10 मिनट तक भरते हैं, तो ए और बी के कितने मिनट का काम बाकी है? 6 मिनट का। इसी काम को करने के लिए पाइप सी 4.5 मिनट लेता है। तो टाइम का रेशियो कितना है? टाइम का रेशियो है 15 चौका 60, 15 तिया 45, 4 3। टाइम का रेशियो 4 3 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स हो जाएगा, 3:4। एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। बोला है तीनों पाइप मिलकर 7/20 हिस्सा कितने समय भरेंगे? तीनों पाइप मिलकर एबीसी। तो पहले तो आप ये निकालो ना कि टैंक की कैपेसिटी क्या है। टैंक की कैपेसिटी कहीं से भी निकाल सकते हैं, कहीं से भी। देखो पाइप ए और बी की एफिशिएंसी 3 है, पाइप ए और बी 1 मिनट में 3 मिनट टैंक भरते हैं, पाइप ए और बी 1 मिनट में 3 मिनट टैंक भरते हैं, पूरा टैंक भरते हैं पाइप ए और बी 16 मिनट में। तो 16 मिनट में कितना भरेंगे जी?
ये टैंक की कैपेसिटी आ गई। पाइप और भी 1 मिनट में 3 मिनट भरते, 16 मिनट में मल्टीप्लाई 16 इतना भरेंगे। तो टैंक का 7/20 हिस्सा, इसका 7/20 हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा, मल्टीप्लाई 7/20 ये आपको भरना है। तीनों पाइपों को मिलकर, तीनों पाइप मिलकर जो है, तीनों पाइप मिलकर भरेंगे एबीसी 3 और 4 7 एफिशिएंसी के साथ। तो कितना समय लगेगा, बटे 7। 7 से 7 कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 से 12/5 आ जाएगा। 12/5 मतलब 2 सही 4/5 मिनट। और ये सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां पर बी करेक्ट है, बी। ठीक है दिवाकर पंडित जी, समझ में आया, मुझे लगता है आप कर लोगे, चलेगा। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का 54वां सवाल बनाएंगे बच्चे। लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का 54वां सवाल, बड़ा प्यारा सवाल है, मजा आएगा, बहुत प्यारा सवाल है। इस वैरायटी का एक और सवाल, ये लैंग्वेज इसलिए लिया कि बच्चों को कंफ्यूज कर देती है, कंफ्यूज कर देती है ये। एक स्विमिंग पूल इज फिटेड विद 3 पाइप, एक स्विमिंग पूल में 3 पाइप लगे हैं। द फर्स्ट 2 वर्किंग साइमल्टेनियसली फिल द पूल इन द सेम टाइम एज द थर्ड पाइप अलोन। एक स्विमिंग पूल में 3 पाइप लगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 3 पाइप लगे। पहली लाइन को ढंग से पढ़ोगे तो ये पता चलेगा, क्या पता चलेगा पहली लाइन में, कि पहले 2 पाइप एक साथ ओपन करने पर पूल को भरने में उतना ही समय लेते हैं जितना तीसरा पाइप अकेले लेता है। समझ में आया, यानी कि पहले 2 पाइप की एफिशिएंसी अकेले थर्ड पाइप के बराबर, यानी कि थर्ड पाइप इज नथिंग बट द फर्स्ट प्लस सेकंड पाइप। पहले 2 पाइप मिलकर उतना ही समय लेते हैं जितना थर्ड पाइप लेता है, यानी कि पहले 2 पाइप की जो एफिशिएंसी है वो थर्ड पाइप के बराबर है। आगे क्या बोला है, सेकंड पाइप अलोन फिल द पूल 7 आवर फास्टर देन द फर्स्ट एंड 9 आवर स्लोअर देन द थर्ड। इन व्हाट टाइम सेकंड एंड थर्ड पाइप टुगेदर फिल द पूल। तो बच्चों ये देखो टाइम का गैप दे रखा है ना, मैंने मान लिया कि माना तीसरा पाइप टैंक भरता है x घंटे में, माना तीसरा पाइप टैंक जो है x घंटे में भरता है। बोला है सेकंड पाइप फर्स्ट पाइप से 7 घंटे फास्ट है। सेकंड पाइप जो बहुत अच्छी लैंग्वेज है कि सेकंड पाइप जो है, अरे यार दिखाई नहीं देगा, सेकंड पाइप जो है वो 7 घंटे फास्टर है फर्स्ट पाइप से, लेकिन 9 घंटे स्लोअर है थर्ड पाइप से। 9 घंटे स्लोअर का क्या मतलब है, स्लो होने का मतलब है ज्यादा टाइम लेना, फास्ट होने का मतलब है कम टाइम लेना। सेकंड पाइप थर्ड पाइप से 9 घंटे स्लो है, यानी कि सेकंड पाइप थर्ड पाइप से 9 घंटे ज्यादा लेता है। अगर x घंटे ले रहा है तो सेकंड पाइप टैंक को भरने में x प्लस 9 घंटे लेगा। सेकंड पाइप थर्ड पाइप से 9 घंटे स्लो है, 9 घंटे स्लो होने का मतलब सेकंड पाइप थर्ड पाइप से 9 घंटे ज्यादा ले रहा है। अब यहां पे आ जाते, बोला है सेकंड पाइप जो है फर्स्ट पाइप से 7 घंटे फास्ट है, सेकंड पाइप फर्स्ट पाइप से 7 घंटे फास्ट है। या मैं उल्टा भी कह सकता हूं कि फर्स्ट पाइप सेकंड पाइप से 7 घंटे स्लो है, स्लो होने का मतलब 7 घंटे ज्यादा लेता है फर्स्ट पाइप सेकंड पाइप से। लॉजिकली समझो, जो दूसरा पाइप है वो पहले पाइप से 7 घंटे फास्ट है। उल्टा कहूं कि पहला पाइप सेकंड पाइप से 7 घंटे स्लो है। 7 घंटे स्लो होने का मतलब कि पहला पाइप जो है वो दूसरे पाइप से 7 घंटे ज्यादा लेता है टैंक भरने में। तो x प्लस 9 में 7 ऐड कर दूंगा तो x प्लस 16, 9 7 16, तो फर्स्ट पाइप टैंक भरने में लेगा x प्लस 16 घंटे। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर, 53 में ऑप्शन ए होगा, 24 का मतलब यही है पागल। ठीक है, बात समझ में आई, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये हमको पता लग गया कि आप यहां से x की वैल्यू डायरेक्ट नहीं बता सकते, ये पाइप लेता है x प्लस 16 घंटे, x प्लस 9 घंटे, जबकि दोनों पाइप फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों पाइप मिलकर लेते हैं x घंटे। तो x की जो वैल्यू होगी वो डायरेक्ट अंडर रूट a भी होगी, रूट 16 गुणा 9, 16 में 144 का अंडर रूट 12 आ जाएगा, x की वैल्यू 12 आ गई मेरे प्यार भी। पूछे सवाल कितने समय दूसरा और तीसरा पाइप टैंक भरेंगे, कितने समय दूसरा तीसरा पाइप स्विमिंग पूल को भरेंगे। तो दूसरा पाइप मेरे दोस्तों भरेगा x की वैल्यू 12, 12 प्लस 9 21 घंटे में, तीसरा पाइप भरेगा जी 12 घंटे में। तो दूसरा तीसरा पाइप मिलकर कितने समय भरेंगे, अब 21 और 12 का एलसीएम टैंक की कैपेसिटी को हम 84 मान लेते हैं, इसकी एफिशिएंसी 4, 21 84, इसकी एफिशिएंसी तीसरे पाइप की 7, तो 84 यूनिट टैंक को भरेंगे सेकंड और थर्ड पाइप मिलकर 4 प्लस 7 11 घंटे में। तो 84/11 घंटे में पूरा टैंक भरा जाएगा। यही सवाल का आंसर है सी ऑप्शन, 12/5 सॉरी 12/5 आ रहा है, 5 दूनी 10 और 2 12/5 सॉरी, ये पहला ऑप्शन आएगा, पहला ऑप्शन है 2 सही 2/5, 2 सही 2/5 पहला ऑप्शन है। ठीक है ठीक है, मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। समझ में आया, कितना अच्छा सवाल बनाया गया मेरे प्यार भी, हर एक बच्चे को समझ में आया। यहां पर भी एक क्वेश्चन, एक बेसिक क्वेश्चन आगे बढ़ा दिया, ये सेपरेट सवाल था, एक सेपरेट सवाल था, 2 सवालों को मिक्स कर दिया है। मुझे लगता है कि आप इस टाइप को समझ पाए हैं। आगे चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला टाइप बहुत प्यारा है, बहुत जबरदस्त है, मेंस के पेपर में, बैंकिंग में, हर एक एग्जाम में सवाल आता है। करो जी। सवाल यह है कि ज्ञात करो कितने टाइम में एक टैंक को 3 पाइपों से भरा जाएगा जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर 1:1/3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है, जहां सबसे बड़ा पाइप अकेले टैंक को 122 मिनट में भर सकता है। बोला प्रत्येक पाइप द्वारा बहने वाले पानी की मात्रा इसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग बाय ईच पाइप बीइंग प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। हालांकि ये लाइन देके एग्जामिनर ने आपका काम आसान कर दिया। अगर ये लाइन नहीं भी देता तो भी आप इस सवाल को कर पाते, जो मैं आपको कंसेप्ट बताऊं उससे। 3 पाइप हैं, पहले पाइप का डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, दूसरे का 1 सही 1/3 4/3 सेंटीमीटर, तीसरे पाइप का डायमीटर 2 सेंटीमीटर। अब पाइप का मुंह देखो, ये होते हैं पाइप का मुंह जितना बड़ा होगा उससे उतना ज्यादा पानी निकलेगा। ज्यादा पाइप की एफिशिएंसी का क्या मतलब है कि किस पाइप से कितना ज्यादा पानी निकलता है। जिस पाइप का मुंह जितना बड़ा होगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो सर्कुलर है वो जितना बड़ा होगा, उसका उतना ज्यादा पानी निकलेगा, एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी। यानी कि एफिशिएंसी डायरेक्ट डिपेंड करती है पाइप के क्रॉस सेक्शन एरिया पे कि पाइप कितना बड़ा साइज का है, पाइप का मुंह कितना बड़ा है। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये पाइप का जो फ्रंट हिस्सा कितना बड़ा लिया गया, सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई तो कांस्टेंट है यानी कि रेडियस के स्क्वायर पे, यानी कि एफिशिएंसी डायरेक्ट डिपेंड करती है रेडियस के स्क्वायर पे। ये लाइन यहां पे लिख के दे दी, ना भी लिख के देता तो भी आप समझ जाते। रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है डायमीटर का आधा, यानी कि जो डायमीटर का रेशियो है रेडियस का रेशियो है। दो तो कांस्टेंट है ना, जो रेडियस का रेशियो है डायमीटर का रेशियो है, यानी कि एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डायमीटर के स्क्वायर पे। तो 3 पाइप है, सबसे बड़ा पाइप है तीसरा वाला, थर्ड पाइप इज द लार्जेस्ट, थर्ड पाइप। ठीक है बच्चों, इनके डायमीटर है 1 4/3 और 2, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, ये इनके डायमीटर एफिशिएंसी का रेशियो होगा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 4/3 का स्क्वायर 16/9, 2 का स्क्वायर 4। ये तीनों पाइप की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया मेरे प्यारे बच्चे। आप बोलोगे सर ऑस्कर गोस टू यू। अब पूरे रेशियो को 9 से गुणा कर देंगे, 9 रेशियो 16 रेशियो 36। ये तीनों पाइपों की कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। सबसे बड़ा पाइप तीसरा वाला, इसका डायमीटर सबसे बड़ा है ना, 1 4/3 2, सबसे बड़ा पाइप अकेला टैंक 122 मिनट में भरता है। सबसे बड़े पाइप की एफिशिएंसी 36 है,
वो पूरा टैंक 122 मिनट में भरता है, यानी कि टैंक की कैपेसिटी आ गई। कैपेसिटी इसको भरने के लिए, अगर इस टैंक को भरने के लिए तीनों पाइप ओपन किए जाए तो कितना समय लगेगा? तीनों पाइप ओपन करेंगे तो 9 + 16 25, 25 + 36 61, 61 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लगेगा? बटे 61, 61 से डिवाइड करेंगे, 61 दूनी 122 और 36 दूनी 72, 72 मिनट का समय लगेगा। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। बेसिक सवाल है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है जी, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया है अच्छी तरीके से। एक और क्वेश्चन, ठीक है, देखो ये भी फिक्स टाइप के सवाल है, बट बहुत ज्यादा नहीं आते पेपर में, तो एक ही करवा रहा हूं। ये बताएंगे 56वां सवाल करके बताओ जिसका क्या आंसर है। ठीक है, बस जल्दी से, चैप्टर खत्म होने वाला है, 6 सवाल और हैं, बनाओ क्या उत्तर है इस सवाल का। बनते हैं भाई, बिल्कुल बनते हैं। बहुत प्यारा सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन, मजा आ जाएगा सवाल करके। ए टैंक इज फिटेड विद पाइप, सम फिलिंग इट एंड द रेस्ट ड्रेनिंग इट। एक टैंक में कुछ पाइप है, कुछ भरने वाले हैं, कुछ खाली करने वाले हैं। ऑल फिलिंग पाइप फिल एट सेम रेट एंड ऑल ड्रेनिंग पाइप ड्रेन एट सेम रेट। सारे भरने वाले पाइप की एफिशिएंसी बराबर है और सारे खाली करने वाले पाइप की एफिशिएंसी भी आपस में बराबर है। द एम्प्टी टैंक गेट्स कंप्लीटली फिल्ड इन 6 आवर व्हेन 6 फिलिंग पाइप एंड 5 ड्रेनिंग पाइप आर ऑन। बहुत अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। बोला है मेरे प्यारे भाई, क्या बोला है? बोला ये गया है कि खाली टैंक, सॉरी, बोला गया कि खाली टैंक 6 घंटे भर जाता है जब 6 फिलिंग पाइप और 5 ड्रेनिंग पाइप को ऑन करते हैं। क्लियर है? ठीक। दूसरी लैंग्वेज बोली गई है, बट 60 घंटे का समय लगता है जब 5 फिलिंग पाइप और 6 ड्रेनिंग पाइप जो है ओपन किए जाते हैं, तो 60 घंटे का समय लगता है। 60 घंटे का। समझ में? 2 लाइन इंपॉर्टेंट है। पूछा है कितने समय में खाली टैंक भर जाएगा यदि 1 ड्रेनिंग पाइप और 2 फिलिंग पाइप ऑन किए जाएं। ये टाइम एंड वर्क का वही सवाल है, मेन वुमेन वाला, कि 6 आदमी 5 औरतें कितने समय में काम करती हैं, 10 आदमी 2 औरतें कितने समय में करती हैं, बताओ ये कितने समय में करेंगे। तो भाई हम क्या करते थे, एफिशिएंसी से सवाल सॉल्व करते थे। आप बोलोगे सर, मैंने मान लिया कि भरने वाले पाइप की एफिशिएंसी आई और खाली करने वाले पाइप की एफिशिएंसी को मान लेते हैं दोस्तों हम। ठीक है भाई, ओ भरने वाले पाइप की एफिशिएंसी को आई मान लेते हैं, खाली करने वाले पाइप की एफिशिएंसी को हम ओ मान लेते हैं। अब 2 अलग अलग केस दिए हैं, दोनों से ही टैंक की कैपेसिटी को बराबर कर देते हैं। बराबर क्या बोला गया सवाल में? सवाल में बोला ये गया है भाई मेरे कि जब 6 फिलिंग पाइप, एक फिलिंग पाइप की एफिशिएंसी आई है तो 6 फिलिंग पाइप की क्या होगी? 6 आई। 6 फिलिंग पाइप और 5 ड्रेनिंग पाइप, एक ड्रेनिंग पाइप की एफिशिएंसी ओ है, तो 5 ड्रेनिंग पाइप की कितनी होगी मेरे दोस्तों? ये इतना भरेंगे, इतना खाली करेंगे, तो 1 घंटे में इतना काम होगा। 1 घंटे में 6 घंटे में पूरा टैंक भरा जाता है, तो मल्टीप्लाई बाई 6। ये टैंक की टोटल कैपेसिटी आ गई। टोटल कैपेसिटी आप बोलोगे हां जी सर। बोला है यदि 5 फिलिंग पाइप, 5 तो फिलिंग पाइप, 5 इनलेट पाइप लगाए जाएं एंड 6 ड्रेनिंग पाइप लगाए जाएं। एक ड्रेनिंग पाइप की एफिशिएंसी ओ है, आउटलेट पाइप की। 6 ड्रेनिंग पाइप की कितनी होगी? -6 ओ। भरने वाले तो पॉजिटिव है, खाली करने वाले तो एफिशिएंसी नेगेटिव है। समझ में? तो 5 इनलेट पाइप और 6 ड्रेनिंग पाइप लगाते हैं तो टंकी भरती है 60 घंटे में, 60 आवर्स में। तो ये भी टैंक की कैपेसिटी, ये भी टैंक की कैपेसिटी बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहां से इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 से 60 तो 10 बार कट ही जाएगा ना, तो 10 पंजे 50 आई और 6 आई 44 आई हो जाएगा। बराबर ये 10 सिंह 60 और 5, 60 5 का डिफरेंस 55 आउटलेट हो जाएगा। तो एक इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी का रेशियो है 11 से 11 पंजे 55, 11 44, 5/4 ये आ गया। एक इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी का रेशियो, यानी एक इनलेट पाइप की एफिशिएंसी 5 है तो एक आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी 4 है। बोला है, अब इसके आगे सवाल ये बोला है कि टैंक कितने समय में भर जाएगा, कितने समय टैंक भर जाएगा, ठीक है ना, इन हाउ मेनी आवर्स टैंक भर जाएगा यदि एक ड्रेनिंग पाइप और 2 फिलिंग पाइप ऑन की जाए। एक ड्रेनिंग पाइप और 2 फिलिंग पाइप ऑन की जाए तो पहले टैंक की कैपेसिटी तो निकालो। कैपेसिटी इनलेट पाइप की एफिशिएंसी 5, आउटलेट पाइप की 4, ये वैल्यू चाहे रख लो चाहे रख लो, कहीं भी रख लो। यहां लेते हैं इनलेट पाइप की एफिशिएंसी 5 तो 6 पंजे 30 माइनस आउटलेट पाइप की 4 है तो 4 पंजे 20 इनटू 6, यानी कि टैंक की कैपेसिटी आ गई 60। यहां पर भी रखोगे तो भी 60 आएगा। टैंक की कैपेसिटी 60 है। बोला कितने समय टैंक भरा जाएगा यदि एक आउटलेट पाइप है और 2 इनलेट पाइप है। एक आउटलेट पाइप 2 इनलेट पाइप। आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी -4 है और एक इनलेट पाइप की एफिशिएंसी 5। 2 इनलेट पाइप की 2 भरने वाले पाइपों की हो जाएगी 10। तो 10 - 4 6 एफिशिएंसी के साथ 60 मिनट भरने में कितना समय लगेगा? 10 घंटे का समय लगेगा, 10 आवर्स। और यही सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। बैंकिंग का सवाल है बच्चों। ये 5 कैसे आई? 11 से काट लिया बेटा मैंने, 11 44, 11 पंजे 55, इधर आ गया उधर चला गया, 5/4। 10 घंटे आंसर है, 12 नहीं है अरविंद जी। मुझे लगता है कि आप ये कर लोगे। काफी सारे टाइप मैंने आपको पढ़ाए हैं अभी तक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वैरायटी। अगली वैरायटी बड़ी खतरनाक है बच्चे। अगली वैरायटी है यहां पर पाइपों की संख्या निकालने वाली। अगली वैरायटी है पाइपों की संख्या निकालने वाली। 4 क्वेश्चन करके बताओ जी। लेटेस्ट सवाल है, बनाओ जिसका क्या आंसर है। बनाओ बच्चों, करो। करो। एन इनलेट पाइप कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 140 घंटे। बोला एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक 140 घंटे में भर सकता है, जबकि आउटलेट पाइप इसे 63 घंटे में पूरा खाली कर सकता है। 140 घंटे भरेगा एक इनलेट पाइप, 63 घंटे में खाली करेगा।
यदि टैंक खाली होने पर 8 इनलेट पाइप और वाई आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 105 घंटे में पूरी तरीके से भर जाती है। टंकी 105 घंटे में वाई का मान ज्ञात करें, यानी कि कितने आउटलेट पाइप बताना है। अब 140 और 63 का एलसीएम क्या आएगा? 140 मतलब 7 गुना 20, 63 मतलब 7 गुना 9, तो 7 गुना 20 गुना 9 आएगा 1260, 1260 टैंक की कैपेसिटी आएगी। तो इनलेट पाइप की एक इनलेट पाइप की एफिशिएंसी आ जाएगी 9, 14 126। एक आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी आएगी 63 गुना 20 होता है माइनस का 20, 7 भी आना चाहिए 20 भी आना चाहिए, 9 7 गुना 20 गुना 9 ये आएगा। तो आपसे बोला गया है हमने 8 तो खोले इनलेट पाइप और वाई खोले हैं आउटलेट पाइप, टैंक भरा है 105 घंटे में। तो आप बताओ 8 इनलेट पाइप कितना भरेंगे घंटे में? ये घंटे में 9 भरता है तो 8 भरेंगे 72, 72। एक आउटलेट पाइप एक घंटे में 20 खाली करता है, तो वाई आउटलेट पाइप कितना खाली करेंगे? माइनस का 20 वाई, तो एक घंटे में इतना टैंक भरा जाएगा। ये 8 ना 72 भरेंगे। अभी 8 इनलेट पाइप का चलो सवाल पढ़ लिया करो, कैसे मरते रहते हो, कहां से आया? एक इनलेट पाइप एक घंटे में 9 मिनट भरता है तो 8 इनलेट पाइप कितना भरेंगे? 8 ना 72। एक आउटलेट पाइप एक घंटे में 20 मिनट खाली करता है तो वाई कितना खाली करेंगे? 20 वाई। एक घंटे में इतना टैंक भरा जाएगा। 105 घंटे में पूरा टैंक भरा, 105 घंटे में पूरा टैंक भरा, तो 105 घंटे में कितना भरा जाएगा? मल्टीप्लाई 105। क्लियर? आप बोलोगे सर और पूरे टैंक की कैपेसिटी कितनी है? 1260। तो चला जाएगा मेरे दोस्तों 105 एक कम दूनी, तो 72 माइनस 12 60, 60 बराबर 20 वाई, तो वाई का मान आ जाएगा 3। इसका आंसर है बेसिक सवाल डी ऑप्शन। ठीक है बच्चे, समझ पाए? आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने आएगा स्क्रीन पर, बहुत अच्छा सवाल है। एक टंकी में एन पाइप लगे हैं, एन पाइप, ठीक है, जिसमें से 2 आउटलेट पाइप हैं और बाकी इनलेट पाइप है। 2 इसमें आउटलेट है, बाकी इनलेट है। हर इनलेट पाइप टंकी को 10 घंटे मर सकता है, ईच इनलेट पाइप 10 घंटे मर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। जब सभी पाइपों को एक साथ खोल देते हैं, सभी पाइपों को, तो टंकी का बहुत अच्छा वो है, जब सभी पाइपों को एक साथ खोल देते हैं तो टंकी का 91:2/3% हिस्सा 2.5 घंटे मरता है, 91:2/3% हिस्सा। एन का मान क्या है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन। 10 15 का एलसीएम 30, टैंक की कैपेसिटी 30 है, तो इसकी एफिशिएंसी 3 इनलेट पाइप की और इसकी एफिशिएंसी है -2। सारे पाइप एक साथ खोल लेते हैं, इसमें 2 तो आउटलेट है और एन इनलेट, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। एन पाइप लगे हैं, ठीक है भाई, इसमें 2 आउटलेट हैं और बाकी इनलेट पाइप है, एन पाइप लगे हैं टोटल। ठीक है बच्चे, टंकी का 91:2/3% हिस्सा भरा है 2.5 घंटे में। पहली बात तो बताओ 91:2/3% का मतलब क्या है? व्हाट इज दिस 91:2/3%? अगर आप ध्यान से देखो तो 100% से 8:1/3% कम है। कैसे पता चला कि 100 - 8 92, 92 से भी 1/3 कम है। 100% 1 होता है, 8:1/3% 1/12 होता है, यानी 11/12। तो 11/12 पार्ट टैंक भरा है 2.5 घंटे में, 11/5 टैंक भरा है 2.5 आवर्स में। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि पूरा टैंक कितने समय भरा मेरे बेटा? पूरा टैंक कितने समय भरा मैं जानना चाहता हूं। तो पूरा टैंक भरा, अगर 11/12 2.5 घंटे भरा तो पूरा भरेगा 2.5 गुणा 12/11, 11/12 उधर जाएगा तो पलट जाएगा, 2.5 गुणा 12/11, 2.5 गुणा 12 होता है 30, यानी कि पूरा टैंक 30/11 घंटे में भरा गया है। जो हमारा पूरा टैंक है वो 30/11 घंटे में भरा गया। टंकी में कितने पाइप लगे हैं? एन, एन में से 2 आउटलेट हैं, तो इनलेट पाइप कितने? फिर n - 2 है इनलेट, ये n - 2 इनलेट पाइप है। बता दो भाई मेरे, बता दो मेरे भाई, टोटल एन पाइप है, इसमें 2 आउटलेट है, बाकी इनलेट n - 2। तो आप मुझे बताओ एक इनलेट पाइप 1 घंटे में 3 यूनिट भरता है, तो n - 2 इनलेट पाइप कितना भरेंगे? 3 × n - 2 भरेंगे, 3 × n - 2। एक आउटलेट पाइप 1 घंटे में 2 यूनिट खाली करता है, तो 2 आउटलेट पाइप कितना खाली करेंगे? 2 दूनी 4, 4 खाली करेंगे। तो 1 घंटे में इतना काम होगा, इनलेट पाइप इतना भरेंगे n - 2 और 2 आउटलेट पाइप इतना खाली करेंगे। 1 घंटे में इतना टैंक भरा जाएगा। पूरा टैंक भरा गया 30/11 घंटे में, तो 30/11 घंटे में कितना टैंक भरा जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 30/11। 30/11 घंटे में कितना टैंक भरा जाएगा? 30/11 से गुणा, और 30/11 घंटे में टैंक भरा कितना गया? टैंक की कैपेसिटी है 30, 30 कैपेसिटी का टैंक भरा गया, मल्टीप्लाई बाय 30 इक्वल होना चाहिए। इक्वल कर दिया जी, यहां से इक्वल कर देंगे, 30 से 30 चला जाएगा, 11 उधर 11 4 15, 15/3 5, 5 + 2 7, इनके लिए 7 आ गई। 7 इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। केशव पानी कर देना, ठीक है भाई, समझ में आया ना? इधर चला जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। 11 4 15, 15 को 3 से 5, 5 फिर -2 उधर 7। बहुत अच्छा सवाल है, 2 क्वेश्चन करवा दी मैंने इसे। एक और करवाता हूं मेरे प्यारे भाई, आपको एक और करवाता हूं, फिर एक आप खुद से ट्राई करना ऐसा ही। ये देखिए सवाल नंबर है 59, लॉजिकल सवाल है बेटा, मजाक नहीं इनको करना, ठीक है ना? बुद्धि चाहिए सवाल को करने के लिए, बनाओ। हाँ जी रोहित, प्री का सवाल नहीं, मींस का सवाल है भाई, ये सारे सवाल प्री के थोड़ा है। 23 टैप्स आर फिटेड इन ए टैंक, सम आर इनलेट पाइप एंड सम आर आउटलेट पाइप। एक टंकी में 23 पाइप लगे हुए हैं। एक टंकी में कितने पाइप है? 23 पाइप फिट है, कुछ भरने वाले हैं कुछ खाली करने वाले हैं। एक इनलेट पाइप टंकी भरता है 24 घंटे में, एक इनलेट पाइप टंकी भरता है 24 घंटे में, जबकि एक आउटलेट पाइप टंकी खाली करता है 40 घंटे में। एक इनलेट पाइप टंकी 24 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप 40 घंटे में खाली कर सकता है। सारे टैप्स को ओपन कर दिया हमने, सारे टैप्स को ओपन कर दिया, तो टंकी 40 घंटे में फुल भरती है। टंकी कितने समय फुल भरती है? 40 घंटे में। तो आपसे पूछा है कि आउटलेट पाइप कितने हैं, आउटलेट पाइपों की संख्या, ये आपसे पूछी गई है। बहुत बेसिक सवाल है मेरे प्यारे भाई, देखते हैं कौन करेगा। 24 40 कैलसियम 120, हमने मान लिया कि टंकी जो कैपेसिटी वो 120 है, तो इनलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी है? 5, आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी है -4। हमको टैंक कितना भरना है? हमको टैंक भरना है 120 यूनिट। कौन भरेंगे? टोटल 23 नल इसमें लगे हैं, 23 नल। आपसे पूछा आउटलेट पाइप की संख्या, मैंने आउटलेट पाइप n मान लिया कि n आउटलेट पाइप है, n जो है वो आउटलेट पाइप है, तो इनलेट पाइप कितने? फिर 23 - n इनलेट पाइप है, भरने वाले पाइप, आप बोलोगे सर भरने वाले हैं। अब एक इनलेट पाइप की एफिशिएंसी है 5, तो 23 - n है, 23 - n इनलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई बाय 5, 23 - n इनलेट पाइप कितना भरेंगे? एक आउटलेट पाइप 4 यूनिट खाली करता है, आउटलेट पाइप लगे हुए n, तो कितना खाली करेंगे? 4n। ये 1 घंटे में किया गया काम है, 1 आवर में किया गया काम, दिस काम इज करेंगे इन 1 आवर। ये काम 1 घंटे में किया जा रहा है, 1 घंटे में बच्चा लोग। 23 - n गुणा 5, 1 घंटे में 5 यूनिट भरता है, तो 23 - n पाइप भरेंगे, मल्टीप्लाई 5। एक आउटलेट पाइप 4 खाली करता है, n आउटलेट पाइप लगा दी तो 4n खाली करेंगे। ये 1 घंटे में इतना टैंक भरा जा रहा है, पूरा टैंक भरने में 40 घंटे लगा, पूरा टैंक भरने में 40 घंटे, टंकी 40 घंटे भरी, 40 घंटे में, तो 40 घंटे में कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय 40। दिस शुड बी इक्वल, बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे सर, तो मैं एक ही लाइन में सवाल को कर देता हूं। 40 से 120 3 बार चला गया, 23 × 5 = 115 - 3 = 112 बराबर ये 5n और 4n 9n हो जाएगा। कुछ गड़बड़ क्या? 23 × 5 = 115
माइनस का 5 है, माइनस का 4 है, 9 इधर आ जाएगा तो -3 आएगा। ओके, ये 40 दिया 120 से -3 आएगा, -3। तो यहाँ पे -4 नहीं आएगा, -3 आएगा, तभी तो कहीं कट क्यों -3 आएगा। आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी -3 है, तो देखिएगा 123 5 115 115 -3 112, ठीक है ना। और ये 5 एन और 3 एन 8 एन हो जाएगा, 8 एन। तो एन की वैल्यू आ जाएगी 14, 14 112, 14 आउटलेट पाइप है, आंसर है बी ऑप्शन। 14 आउटलेट पाइप है, टंकी में 14 आउटलेट पाइप है। तो सवाल एक ही स्टेप का है, एक ही उसमें कर सकते हैं आप लाइन में, आप बोलोगे आंसर कर लेंगे। समझ में आया है सारे बच्चों को? आप बोलोगे हाँ जी सर आया है। ऐसे ही सवाल नंबर 60 है, उसको खुद से ट्राई करेगा आप। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करेंगे 61 62 आप करिएगा। बताओ बच्चों इसका क्या आंसर है, लास्ट क्वेश्चन बनाएंगे, मॉक कहीं से भी लगाओ, ठीक है। एक खाली टंकी, एन एम्प्टिंग टैप व्हिच कैन कंप्लीटली an emptying tap which can completely empty a cylindrical tank in 27 hours is fitted at 5/9 height from the bottom. A filling tap which can fill the tank in 18 hours is fitted at the top. If both the taps are open together, in how many hours the tank will get filled? ये दोनों खोल दिए जाते हैं तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसा लॉजिकल सवाल है। देखो ये टंकी है मेरे दोस्तों, ये टंकी जो है सिलिंड्रिकल शेप में है, सिलिंड्रिकल शेप में। अब इस टंकी में एक एम्प्टिंग पाइप लगा है, लेकिन वो पाइप लगा है जमीन से 5/9 हाइट पर, यानी कि अगर टोटल हाइट 9 है ना, अगर टोटल हाइट 9 है तो यानी कि 5 हाइट पर, यहां पर 5 हाइट पर, जमीन से 5 मीटर की हाइट पर एक आउटलेट पाइप लगा है, आउटलेट पाइप ये। और ये आउटलेट पाइप अकेले, अगर ये जो आउटलेट पाइप है ये 27 घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकता है, खाली कर, अगर ये नीचे होता तो ही तो पूरा टैंक खाली कर पाता, लेकिन इसको यहां लगा दिया, फिट यहां कर फिट कर दिया, तो कभी पूरा टैंक खाली नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर ये नीचे होता यहां पर, तो पूरा टैंक जो है आउटलेट पाइप, ये जो आउटलेट पाइप है ये 27 घंटे में खाली कर देता। एक इनलेट पाइप है जो इसके टॉप पर लगा है, यहां पे भरने वाला पाइप लगा है, भरने वाला पाइप आई, और एक खाली करने वाला पाइप है वो। एक इनलेट पाइप है जो टैंक को 18 घंटे में भर सकता है, 18 आवर्स में। पूछा दोनों पाइप एक साथ खोल लिए जाते हैं तो टंकी कितने समय भर जाएगी? अगर पूरे टैंक की हाइट 9 है तो जो खाली करने वाला पाइप है ये जमीन से 5 हाइट पर लगाया गया, 5/9 हाइट पर, 5/9 आ रहा है ना, टोटल हाइट 9 है तो 5 हाइट पर जो है लगाया गया है। तो बच्चे 18 27 कैल्शियम 216 या फिर 54 मान लेते हैं टैंक की कैपेसिटी। तो इनलेट पाइप की एफिशिएंसी है 3, आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी है -2। अब हमने दोनों पाइप ओपन कर दिए, दोनों पाइप हमने ओपन कर दिए, तो भाई ऊपर से जो पानी गिराएगा इनलेट पाइप, टैंक के इस वॉल्यूम को भरने के लिए केवल इनलेट पाइप ओपन है। भाई इसको तो केवल इनलेट पाइप भरेगा ना, आउटलेट थोड़ा ना खाली कर पाएगा, नीचे से पानी सूख के थोड़ा ना खाली करेगा वो। अगर टैंक का टोटल वॉल्यूम 54 है, 9 हाइट है, 9 हाइट पे वॉल्यूम कितना? 54 6 गुना, तो 5 हाइट पे कितना होगा? 6 गुना 30, ये वॉल्यूम 30 होगा और ये वाला वॉल्यूम होगा बच्चों 24 यूनिट। ऐसी तो चलेगा भाई, अगर टोटल इस टैंक की कैपेसिटी 54 है, 9 हाइट है, 9 हाइट की कैपेसिटी 54 है, 6 गुना, तो 5 हाइट पे 6 गुना 30 होगा वॉल्यूम, यहां पे 24 होगा। अब इस 30 यूनिट टैंक को भरने के लिए केवल ये इनलेट पाइप योगदान देगा, आउटलेट पाइप तो खाली कर ही नहीं पाएगा इसको। तो 30 यूनिट को भरेगा हमारा इनलेट पाइप भरेगा 3 एफिशिएंसी के साथ, कितना समय लगेगा? बटे 3। लेकिन इस 24 यूनिट टैंक को भरने के लिए, ध्यान सुनिएगा, 24 यूनिट टैंक को भरने के लिए ये तो पानी गिराएगा भाई, ये तो पानी गिराएगा 24 यूनिट टैंक को भरने के लिए, 24 यूनिट टैंक को भरने के लिए इनलेट पाइप, लेकिन ये यहां से खाली भी करता रहेगा, यानी कि इस 24 यूनिट टैंक को, इस 24 यूनिट कैपेसिटी को ये इनलेट पाइप ऊपर से भरेगा, नीचे से खाली करेगा। तो दोनों लोग भरेंगे, दोनों पाइप भरेंगे 24 यूनिट टैंक को मेरे प्यारे में, कितनी एफिशिएंसी के साथ? ये ऊपर से 3 भरेगा, ये नीचे से 2 खाली कर देगा, 3 - 2 1 एफिशिएंसी के साथ। तो कितना समय लगेगा 24 यूनिट को भरने में? बटे 1। तो 30/3 10, 10 + 24 34, तो 34 घंटे में पूरा टैंक भर जाएगा। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है। यही लॉजिक है, एक ही सवाल में करवा रहा हूं कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको बस ये देखना है कि कौन सा पाइप कितने वॉल्यूम को खाली कर रहा है। इसको तो भाई केवल ये भरेगा, केवल इनलेट पाइप भरेगा 30 यूनिट, लेकिन 24 यूनिट को इनलेट ऊपर से भरेगा, लेकिन खाली भी करेगा, दोनों पाइप काम करेंगे। कर पाओगे? ठीक है जी, बिल्कुल ऐसा ही अगला सवाल है, बस यहां पे कैपेसिटी पूछी है, 62 नंबर, उसको खुद से ट्राई करेगा। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम की एक ही शीट थी और मैंने सारी वैरायटी के सवाल करवा दिए। ठीक है जी, चलेगा, आप इसका रिवीजन कर लो, प्रीवियस ईयर के सवाल समय बचता है तो लगाइए, वरना कोई जरूरत नहीं, सीट पे सारे टाइप के सवाल हैं। ठीक है जी, चलो दोस्तों बाय।